हमारे पास जैविक किसान आते हैं, जैविक किसान जागरूक होते हैं और उन्हें मालूम होता है कि मेरी भूमि में क्या चीज़ डलनी है और किस मात्रा में डलनी है, जिससे उनकी लागत में बहुत ज़्यादा कमी आती है और उनको फ़ायदा भी अधिक मिलता है। भारत भूषण त्यागी जी हमारे लिए रोल मॉडल हैं और उन्हीं को देख के हम इस लाइन में आगे बढ़े हुए हैं। आज हम उन्हीं के मतलब मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए बहुत आदरणीय, मैं तो यही कहूँगा कि सर अगर इनके मार्गदर्शन में और लोग जैविक खेती करना चाहें, इसके साथ जुड़ना चाहें, तो बहुत अच्छे एक रोल मॉडल हैं उन सब के लिए। जैविक खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए त्यागी जी कृषक उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अर्थात FPO या FPC के जरिए लोगों को नई राह भी दिखा रहे हैं, ताकि आम किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का डट कर मुकाबला कर सके। उद्देश्य ये है कि जैविक खेती तो लोग कर लेते हैं, पर जैविक खेती के बाद क्या? तो जैसा कि मैंने बताया, बाबूजी के सानिध्य में, आदरणीय भारत भूषण त्यागी जी के सानिध्य में मैंने जैविक खेती शुरू करी। वो हमेशा से कहते थे कि खेती एक पार्ट है और खेती के बाद उसका दूसरा पार्ट है उसका व्यवसायीकरण, यानी प्रोसेसिंग करके उस उत्पाद को बेचना। यदि हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो ये विकल्प है इसको उभारते हैं तो उत्पादन का प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण और कीमत निर्धारण का अधिकार कहीं ना कहीं किसान की तरफ जाता है। ये अधिकार यदि जाता है तो इस देश का किसान समृद्ध होगा, यहाँ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी बढ़ेगी और देश में टिकाऊ अर्थव्यवस्था का एक नया विकल्प खुलेगा। खेती को लेकर भारत भूषण त्यागी की ये पहल निश्चित ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते कदम हैं। इसके जरिए खुशहाल किसान की संकल्पना पूरी होती दिख रही है। कृषि, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मानव मात्र के अस्तित्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सफलतापूर्वक ढूंढने वाले भारत भूषण त्यागी को कृतज्ञ समाज और देश ने सिर माथे पर बिठाया भी है। उन्हें मिलने वाले अनेकों सम्मानों और उपाधियों में से राष्ट्रपति के हाथों मिला पद्मश्री सबसे विशेष है।